हमारे नजर में बाबर की बात नहीं, मस्जिद की बात। मैंने मस्जिद की बात क्या, सुनिए, मैंने मस्जिद की बात क्या, नहीं नहीं नहीं, मैंने मस्जिद की बात किया है। मस्जिद बनाने से आप नहीं रोक सकते किसी को। मंदिर मस्जिद मैं बाबरी मस्जिद, आप उसको बार बार बाबरी नहीं, हम धर्म की बात आप जबरदस्ती अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। ये जबरदस्ती आप लोग गोदी मीडिया वाला काम करना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि धर्म के अनुसार मैं अगर हिंदू हूं तो मैं मस्जिद बनवाऊंगा, तो उसमें किसी मुस्लिम को इतराज क्यों? अगर कोई मुस्लिम मस्जिद बनवा रहा है वो उसका निजी धार्मिक आस्था है। मतलब आप जो कह दो वो हम बोले, मतलब तुम कहाँ थे? तुमने कई दिन बोला है, कौन आरएसएस और संघ का व्यक्ति वंदे मातरम बोला है? यही वो लोग हैं जो तिरंगे का अपमान। नहीं, आप व्यक्ति बताइए कि 2014 से पहले इस देश में सरकारें हुआ करती थी कि नहीं? हम वही तो जानना चाहते हैं। वो जो गौरवशाली इतिहास आरएसएस और संघ का है उसी को तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि 200 सालों में आरएसएस और संघ का कौन सा गौरवशाली इतिहास रहा इस देश के प्रति? न्यायपालिका के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए न्यायाधीश पर उन्होंने जूता फेंका था, तो जूता का बदला जूता मिलेगा। तुम एक नाम बताओ आरएसएस और जनसंघ के लोगों का कि जो वंदे मातरम गीत गाते हुए जेल चले गए। कोई एक नाम तो आना चाहिए, उस नाम को तो रखो कि चलो तुमने अगर कांग्रेस ने विरोध किया तो आरएसएस और जनसंघ का वो कौन सा व्यक्ति था जो वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया और जेल गया? देखिए, विषय आज मुद्दा वो नहीं है। बीजेपी इस भारतवर्ष को मुद्दा विहीन बना चुकी है। वो नहीं चाहते कि आज के ज्वलंत मुद्दों पर सदन में चर्चा हो। वो हमेशा इस तरह के उल जुलूल, हम कांग्रेस के लोग वंदे मातरम और जनगण मन का विरोध करेंगे, शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। मतलब जिस गीत को इस राष्ट्र को समर्पित किया गया वो राष्ट्रगीत है, जनगण मन हमारा जो है राष्ट्रगान है, और उस पर तुम आरोप लगाते हो तो ये बेबुनियादी जनता इस चीज को समझ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि वंदे मातरम आज जो सदन का मुद्दा इन्होंने बनाया वो कोई मुद्दा नहीं था। आज ज्वलंत मुद्दा जो है देश का, क्योंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से, लोकतांत्रिक मूल्यों से जनता का विश्वास उठ रहा है। पहले तो वो चर्चा का विषय आज सदन में होना चाहिए। हमारे ये पूरे संवैधानिक प्रक्रिया में मात्र एक अधिकार जनता के पास वोट देने का अधिकार संविधान में दिया गया है, उसका हनन हो रहा है, उस पर डकैती की जा रही है, उस पर चोरी की जा रही है, और ऐसे मुद्दों से आप भाग रहे हो और बेबुनियादी मुद्दों को सदन में रख रहे हो। बात कर तो रहे वोट चोरी के मुद्दे पर। अभी आपने देखा नहीं, संसद में चर्चा हुई चुनाव पारदर्शिता को लेकर के। देखिए, एक चीज बता दें, आप लोग सारे लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है सही तथ्यों को समाज में रखने की। क्योंकि आज जो गिरावट आई है, चौथे स्तंभ आप लोग हैं। इस गिरावट और वो उस जनता के बीच में सही तथ्य को रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है, और उन चीजों को रखिए। आप बताइए कि सदन की कार्रवाई पर, एक दिन की सदन की कार्रवाई पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। वो किसका पैसा खर्च होता है? वो जनता का पैसा खर्च होता है। सदन में जनप्रतिनिधि चुनकर अगर जनता भेजती है तो ये मानकर भेजती है कि हमारे मुद्दों पर जाकर मेरा सांसद और विधायक सदन के अंदर बैठकर हमारे मुद्दों की चर्चा करेगा। वो भोजन करने के लिए कैंटीन नहीं बनाई गई है कि आप वहां जाकर भोजन करोगे और मौज मस्ती करोगे। जनता के मुद्दों की आप बात नहीं कर रहे हो। कितने घंटे बहस चली आज पूरे देश में। सही बता दें, आप गांव में जाकर घूम लिए, आज भाजपा सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर। आज ये जरूरत है कि आप उन मुद्दों पर बहस करिए। वंदे मातरम पर बहस हुई तो वो भी तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना, लोग बोल नहीं रहे। देखिए, वो भाजपा का मुद्दा हो सकता है, जबरदस्ती बोलवा आप। वो भाजपा कौन नहीं बोल रहा है? कौन? मतलब आप जो कह दो वो हम बोले। मतलब तुम कहाँ थे? तुमने कई दिन बोला है, कौन आरएसएस और संघ का व्यक्ति वंदे मातरम बोला है? यही वो लोग हैं जो तिरंगे का अपमान। उस दिन आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार उस दिन भी थे, आपने क्यों नहीं पूछा कि 2002 के पहले तुमने तिरंगा कभी नहीं फहराया? इसी देश में तुम थे ना, इसी देश में थे। तुमने कितने दिन बंदे, तुम जबरदस्ती तुम जो थोपोगे
उसको हम मानेंगे, हम अपनी स्वेच्छा से मानते हैं। मदनी मना कर रहे हैं बोलने के लिए। देखिए एक चीज बता दें, मदनी और मोदी लगभग दोनों राशि नाम एक है। मदनी जो बयान दिए हैं उस बयान से मैं सहमत नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत तौर में, ये मेरा व्यक्तिगत। आपने चाहते अगर नहीं सुने, वो मदनी ने भाजपा द्वारा स्क्रिप्ट लिखी गई बयान दिया है। अच्छा, वो इस समय आग में घी डालने वाला काम मदनी ने किया है, नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा एक चीज बताइए कि 2000 बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, आप एक चीज बताइए कि 2014 से पहले इस देश में सरकारें हुआ करती थी कि नहीं होती थी? उसके पहले तो किसी ने कोई जबरदस्ती कोई बोलवाने के लिए किसी को बाध्य करता था? ये माहौल कब बना? जब ये भाजपा की सरकार बनी, जब ये भाजपा की, तो भाजपा ने ये माहौल क्रिएट किया है। हर समय आप 24 घंटा हिंदू मुस्लिम ये बोलो वो बोलो, ये मत खाओ लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, लेकिन वो हिंदुओं को हिंदू सो गया है। हाँ, सोया तो था 2014 तो अब जग गया है। हाँ, अब जग गया। मतलब यही कहने का मतलब कि जब से मोदी और योगी और ये अमित शाह बैठ गए जग गया। अरे ये निर्लजता भरा प्रश्न मत करिए आप। कल भी यह भारतवर्ष जो है इतना खूबसूरत ये लोकतांत्रिक देश है। कह रहे हैं कि गौरवमय इतिहास जो भारत का, उसको हम पटरी पर ला रहे हैं। अच्छा, कौन सा गौरवमयी इतिहास बताइए ना, हम वही तो जानना चाहते हैं। वो जो गौरवशाली इतिहास आरएसएस और संघ का है उसी को तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेना की लड़ाई, झांसी से लक्ष्मीबाई ने उसका आगाज किया और उसके बाद आज तक 2025 तक मैं पूछना चाहता हूं कि 200 सालों में आरएसएस और संघ का कौन सा गौरवशाली इतिहास रहा इस देश के प्रति? कौन सा उन्होंने योगदान किया? आजादी की लड़ाई में किया, इस देश को बनाने में किया, इस देश को संवारने में किया, कौन से योगदान किया? हमेशा तोड़ने की राजनीति किया है भाजपा ने, हमेशा बांटने की राजनीति किया, कभी जोड़ने की राजनीति तो आप किया ही नहीं। हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं तोड़ रहे हैं। कौन हिंदू को जोड़ रहा है? भाजपा सर। क्या बात कर रहे हो यार, हिंदू और मुस्लिम ये मुद्दा लेकर आप खड़ा, ये भारतवर्ष सबका है, ये हिंदुओं का भी है, मुसलमान। अब कोई कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ कि वो कोई बाबरी मस्जिद बन रही है, कहीं बंगाल में मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है। हमको एक चीज बताइए कि अपने धर्म के अनुसार किसी को अगर मंदिर बनाने का अधिकार है तो किसी को मस्जिद बनाने का भी अधिकार है, वो बनाए। किसी को गुरुद्वारा बनाने का अगर है तो वो बनाए। लेकिन अपने धर्म के अनुसार आप अपने धर्म को धारण करिए, लेकिन देश का धर्म जो तिरंगा है वो कहीं अपमानित न होने पाए, इसका भी सारे धर्मों के लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। मस्जिद के समर्थन में है। किसका? जो मस्जिद बन रहा है। नहीं, मतलब हम अगर ब्राह्मण हैं तो हम पूजा मंदिर में करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के यहाँ मत्था टेकते हैं। तो मुस्लिम कहाँ जाएगा? मस्जिद, वो तो मस्जिद में ही जाता है ना। नहीं, वो मस्जिद में ही जाता है ना। और सरदार कहाँ जाता है? नहीं, सिख कहाँ जाता है? गुरुद्वारे में जाता है। तो गुरुद्वारा नहीं बनेगा। आपके नजर में हीरो है कौन? बाबरी मस्जिद। हमारे नजर में बाबर की बात नहीं, मस्जिद की बात। मैंने मस्जिद की बात क्या, सुनिए, मैंने मस्जिद की बात क्या, नहीं, मैंने मस्जिद की बात किया है। मस्जिद बनाने से आप नहीं रोक सकते मंदिर मस्जिद की। अच्छा, बाबर नाम तो इस देश में, बाबर नाम तो कम से कम हम समझते हैं कि लाखों मुसलमानों के बच्चों का होगा। बाबरी मस्जिद के समर्थन में है, लेकिन कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। मैं बाबरी मस्जिद लगाया, आप उसको बार-बार बाबरी नहीं, हम धर्म की बात, आप जबरदस्ती अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। ये जबरदस्ती आप लोग गोदी मीडिया वाला काम करना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि धर्म के अनुसार मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं मस्जिद बनवाऊंगा, तो उसमें किसी मुस्लिम को इतराज क्यों? अगर कोई मुस्लिम मस्जिद बनवा रहा है, वो उसका निजी धार्मिक आस्था है, तो उसमें हमारा क्या हस्तक्षेप होगा? क्यों इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, सरकार कह रही है, कोई नहीं कर रहा है। मोदी सरकार जो कहते हैं वो, मोदी सरकार देश है, मोदी सरकार देश है, मोदी देश है। क्या बात आप कर रहे हो? अगर विपक्ष नहीं इसका विरोध कर रहा है तो ममता बनर्जी ने पार्टी से क्यों निकाला? किसको? तो ये है ये प्रश्न ममता बनर्जी के जाके प्रवक्ता से पूछिए, ये मेरा विषय नहीं है। मैं एज ए जो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एज ए कांग्रेस का एक वर्कर हूँ। आरोप ये लग रहा है कि माहौल खराब करने का प्रयास किया। माहौल तो हमेशा भाजपा खराब करती है, उसको एक मुद्दा चाहिए। देखिए, जेन्युइन मुद्दों पर आज बहस की जरूरत है। आज जो देश की स्थिति बनी हुई है, आज आप जान लीजिए कि रुपया 90 रुपए से ऊपर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। आप समझिए कि आप कहाँ खड़े हैं।
देश कर्ज में डूब रहा है, बेरोजगार रोज लाठी खा रहा है, बेरोजगार अगर अपनी आवाज उठा रहा है तो उसको जेल में डाला जा रहा है। आज किसानों की स्थिति क्या है? जबरदस्ती जमीन भाजपा सरकार कब्जा करके जबरदस्ती किसानों का हथकंडा अपना उसको छीन रही है। आज उस पर जरूरत है चर्चा की। आज देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करिए। भाजपा इस देश को सही बता दे गर्त में पहुंचा चुकी है। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष भी सही से भूमिका नहीं निभा पा रहा है। देखिए एक चीज बता दे, अच्छा कैसे निभाएगा मोदी जी? क्यों नहीं बोलेंगे? आप एक बात समझिए, जब केचुआ जैसा चुनाव आयोग बैठा हो, ज्ञानेश कुमार भ्रष्ट और बेईमान, न्यायपालिका चुप हो गई हो, जो सरकारी संस्थानें हैं जिसके ऊपर इस देश का समाज का दायित्व था कि 200 गुण के आधार पर जरूरत पड़े तो सरकार को भी आप रोकने का काम करे, आज वो सारे लोग चुप हो चुके हैं। तो मोदी जी क्यों नहीं आरोप लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पूरा समर्थन लोगों के है। जब ज्ञानेश कुमार जैसा भ्रष्ट और बेईमान व्यक्ति आज जनता के मूल्यों पर, जनता के अधिकारों पर डकैती डालकर और भाजपा के झोली में डाल रहा है। कड़कड़डूमा कोर्ट में राकेश किशोर को पीटा गया सर, वकील के द्वारा। देखिए एक चीज बता दें, राकेश किशोर ने भी वही काम किया था। न्यायपालिका के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए न्यायाधीश पर उन्होंने जूता फेंका था, तो जूता का बदला जूता मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो लौट कर आपके पास पहुंचेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमको भी कल गाली मिलेगी। हम किसी को अपमानित करेंगे तो ये मत सोचिए कि आज आप पावर सत्ता में है तो आप ही, अब कल वो लौट कर आपके पास जाएगा। तो ये तो हमको सोचना होगा कि हम अपनी मर्यादा को कैसे बचाएं। वो कोई सनातनी है सर वो वकील, सर कैसी बात कर रहे हैं? वकील कानूनी होता है, सनातनी बाल वो घर के लिए होता है। सुनिए, आप जानिए, हर चीज को आप लोग क्या पत्रकारिता करते हैं महाराज? नहीं, क्या पत्रकारिता आप लोग करते हैं? नहीं, पहले तो कर रहे कि वकील है, अधिवक्ता है, फिर सनातन, मतलब ये क्या मतलब है? सनातन का नारा लगा रहे हैं ना। अरे वो देखिए, वो भाजपा का एजेंट है, वो लगाएगा। लेकिन जब अधिवक्ता मैंने कह दिया अपने आप को कि मैं अधिवक्ता हूं, तो मैंने कानून की किताब पढ़ा, संविधान की किताब पढ़ा, और कोर्टों में संवैधानिक मूल्यों पर बात होनी चाहिए। सनातन जूता फेंका था उन्होंने सीजे साहब। हाँ, तो उसी पर उनको भी जूता मिला है ना, उसी कोर्ट में ही मिला ना, उसी कोर्ट में ही ना मिला। पूरा वीडियो चली है, हम लोगों ने भी देखा है। आप जान लीजिए कि जब मानवता का हनन कोई भी करेगा, चाहे मैं रहूं या कोई रहे, तब तक उसके साथ उसका किया हुआ उपहार उसको लौटकर मिलेगा। संविधान बड़ा है सनातन, देश में संविधान बड़ा है। धर्म जो है वो धारण करने की चीज है, और धर्म किसी एक व्यक्ति की नहीं है। धर्म हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग। हाँ, ये बड़ा छोटा अपने धर्म को जो मानकर अगर इस देश में राजनीति होगी तो कहीं न कहीं देश का जो नैतिक मूल्य है वो गिर जाएगा। नैतिक हमारा सबसे बड़ा धर्म है तिरंगा, उस तिरंगे को अपमानित हम ना होने दें। अपने धर्म को हम धारण करें तो कौन रोक रहा है? किसी को कोई ऐतराज नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पंचायत है वो हमारी संसद है, और उस संसद सत्र में जो भी बहस चलती है उस पर इस पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की निगाहें रहती हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं उस संसद सत्र पे, और उस सत्र पे जो चर्चा होनी चाहिए वो उन मुद्दों की होनी चाहिए जो भारत का ज्वलंत मुद्दा है। आज देश की समस्या क्या है? ठीक है, वंदे मातरम आज से लगभग 150 साल पहले वो गीत लिखा गया, और उस गीत को लिखने वाले जो महापुरुष थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी, उस गीत को लिखने के पीछे, उस गीत को फिर राष्ट्र को समर्पित करने के पीछे, और उस गीत को कांग्रेस ने अपनाया। जानिए टेक्निकल चीज, आप कह रहे हैं कि ये आज आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने विरोध किया था। पहले तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ भाजपाइयों को और संघियों को कि कांग्रेस ने उसको अपनाया, आत्मसात किया, और उस गीत के अंदर के शब्दों की ताकत को आप समझिए कि वो जब वंदे मातरम गीत गाकर जब आजादी के दीवाने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब चले तो वो अंदर से उनको ऊर्जा मिली और अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। वो गीत की ताकत थी वो।
दूसरी चीज कि अगर नेहरू ने विरोध किया, जैसा कि आज ये संघ के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो भी संसद भवन के अंदर जहां पर ज्वलंत मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, बेबुनियादी मुद्दों पर वहां बहस हो रही है। संसद भवन के अंदर जब नेहरू ने विरोध किया तो चलो तुम्हारी बात ही 1 मिनट के लिए मान लेते हैं,